नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया ने कॉकरोच जनता पार्टी का जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन बताया और जबरदस्त तरीके का उसको कवरेज किया। लेकिन क्या मीडिया ने एनएसयूआई जो पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है उसकी एक झलक भी आपको नहीं दिखाई होगी, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर उसकी झलक होगी तो आपके मन में सवाल होंगे, क्योंकि उनके मुद्दे हैं नीट पेपर, बेरोजगारी, सिलेंडर की कीमतें और भी कई तरह के मुद्दे जो आम जनता के मुद्दे हैं। इसलिए उनके कहीं पर भी कोई मुद्दों की बात नहीं दिखाई जाएगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सीबीएसई स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत से मुलाकात का 8 मिनट 15 सेकंड का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। दोनों की मुलाकात 2 जून को दिल्ली में हुई थी। 18 साल के सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई की 12वीं क्लास के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली और ओएसएम का काम करने वाली कंपनी से जुड़ी टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी का खुलासा किया है। राहुल ने कहा कि देश का 18 साल का युवा सीबीआई से तेज निकला। नौजवानों की यह जीत सही मायने में सरकार की हार है। झारखंड के रांची के रहने वाले सार्थक ने भी इस साल 12वीं के एग्जाम दिए थे। नंबर कम आने पर उन्होंने री एवोल्यूशन के लिए स्कैन की गई आंसर शीट मंगाई थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं, कहीं पर भी मीडिया किसी भी रसोई में जाकर महिला से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं ले पाया। यही मीडिया कभी 50 पैसे या 1 रुपया महंगा होता था तो हर मीडिया पर हर घर की रसोई में घुसकर मीडिया कोशिश करता था कि महिला पर क्या असर हुआ। लेकिन नई दरें रात 12 बजे से लागू हुई। दिल्ली में अब 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 952 रुपए का हो गया है। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमतें बढ़ाई गई है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो गया। लेकिन मीडिया चुप्पी, क्योंकि मीडिया जानता है कि सिलेंडर की बात की जाएगी तो किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारी की बात की जाएगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि अमेरिकी तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने सिरिक क्षेत्र और केशम द्वीप पर ईरान के तटीय रडार और निगरानी केंद्रों पर हमला किया, जो सीज फायर का साफ उल्लंघन है। ईरान ने कहा कि इन हमलों के बाद जो भी हालात पैदा होंगे, उसके जो भी नतीजे होंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूरे पंजाब में 10 लाख निर्माण मजदूरों के मुफ्त पंजीकरण और पुराने पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए बड़ी मुहिम का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे मजदूरों तक पहुंचाया जाए। इसकी भी खबर नहीं होगी। यह तो आम जनता की खबर है, आम जनता के फायदे के लिए खबर है, लेकिन मीडिया पर इसकी भी कोई खबर नहीं होगी। पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार हर निर्माण मजदूर को सामाजिक सुरक्षा लाभ, कल्याण सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन निर्माण मजदूरों के पंजीकरण, वित्तीय सहायता और कल्याण योजनाओं के माध्यम से उनकी भलाई, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद लंबे प्रोसेसिंग समय के लिए मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं आवश्यक सफलता हासिल नहीं कर सकी। केरलम के तिरुवनंतपुरम जिले का तटीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहर वर्कला अभी तक बेमिसाल सुंदरता, अरब सागर, चट्टानों, 2000 साल पुराने जनार्दन स्वामी मंदिर और मस्जिदों के लिए मशहूर रहा है। अब यह खूबसूरत शहर दुनिया भर में जीरो वेस्ट सिटी के तौर पर भी पहचाना जा रहा है। यूएन हैबिटेट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने दुनिया के 20 शहरी इलाकों में वर्कला नगरपालिका को जीरो वेस्ट सिटी के तौर पर चुना है। 20 शहरों में वर्कला अकेला भारतीय शहर है। आपको इसकी भी कहीं पर भी कोई मीडिया चर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि सफाई, स्वच्छता, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर मीडिया बिल्कुल चुप है।
40,000 की आबादी वाले वर्कला की स्थिति भी 5 साल पहले अन्य भारतीय शहरों जैसी थी। फिर 2020 में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए महिलाओं की हरिता कर्म सेना के 262 सदस्यों को तैनात किया गया। ये महिलाएं घर घर जाकर कचरा एकत्र करती हैं, लोगों को समझाती है और निगरानी करती है। इससे 12,695 घरों और 2,601 संस्थानों से कचरा उनके दरवाजे से इकट्ठा किया जाने लगा। धीरे धीरे लोगों की आदत बदली। अब हर घर में पूरी तरह से गीला और सूखा कचरा 100% अलग अलग घर पर किया जाता है। 3 दिन की देरी से आने के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु को पार कर मानसून गोवा पहुंच गया। मुंबई में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना है। फिलहाल पणजी, बेंगलुरु, सलेम, पंबन में मानसून के कारण तेज बारिश हो रही है। वहीं केरलम में आज बारिश का रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब यहाँ अगले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट की पहली पारी 564 8 विकेट के स्कोर पर घोषित की। रविवार को न्यू चंडीगढ़ में दूसरे दिन के स्टंप्स तक अफगानिस्तान की टीम 5 विकेट पर 113 रन बना पाई। रहमत शाह 43 रन पर नाबाद लौटे। भारत पहली पारी के आधार पर 451 रन से आगे है। भारत के लिए डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। उन्होंने रहमानुल्लाह, गुरबाज, अब्दुल मलिक और अफसर जजई को पवेलियन भेजा। प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और सिद्दीकुल्लाह अटल के विकेट लिए। गिल और राहुल के शतक, 3 बैटर्स ने 50 लगाई। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।